नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग कारक। कारक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो के अंत में आप कमेंट करके बताइएगा इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। आप लोगों का कमेंट आया था हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराई जाए, तो आज के इस वीडियो में कारक से संबंधित प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, कारक शब्द का अर्थ क्या है? काम, करने वाला, कार्य, अवयव। तो कारक का अर्थ हो जाएगा करने वाला। बी विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 2 है, संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध विशेषकर क्रिया के साथ बताया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कारक कहते हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कारक के कितने प्रकार हैं? 6, 8, 7, 10। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। बी विकल्प सही है। 4 नंबर, लोग बदनामी से डरते हैं, इनमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करने कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। लोग बदनामी से डरते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इसमें करण कारक होगा। 5 नंबर, निम्न वाक्यों में से अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में हुआ ये बताना है। गंगा हिमालय से निकलती है, सीता फल खाती है, भिखारी को भिक्षा दो, मेज पर पुस्तक रखी है। तो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है मेज पर पुस्तक रखी है। डी विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, करण कारक बोध करता है। करण कारक बोध करता है कारण का, साध्य का, साधन का, अवयव का। तो करण कारक बोध करता है साधन का। सी विकल्प सही है। 8 नंबर है, संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है? संप्रदान कारक, के लिए, में पर, को के लिए, से। तो संप्रदान कारक की विभक्ति है को के लिए। सी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 9 है, अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? परीक्षा मार्च माह में होगी, पेड़ पर पक्षी बैठा है, पूजा गाड़ी में बैठी है, राम ने रावण को मारा। अधिकरण कारक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर है डी, राम ने रावण को मारा। इसमें अधिकरण कारक नहीं है। 10 नंबर, निम्न में से सत्य नहीं है कारक और विभक्ति अपादान से अलग, अधिकरण में पर, कर्म ने, कर्ता ने। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? कर्ता ने कर्म को होगा। सी विकल्प असत्य है। 11 नंबर है, अशोक दूध पीता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता, कर्म, संबंध, अधिकरण। अशोक दूध पीता है, तो इसमें कर्म कारक है। बी विकल्प सही है। 12 नंबर, पूजा की 3 लड़कियां हैं, वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता, संबंध, करण, संबोधन। पूजा के 3 लड़कियां हैं, तो इसमें संबंध कारक है। 13 नंबर, करण कारक का प्रयोग इनमें नहीं हुआ। मनोज पेन से पत्र लिखता है, राधा चाकू से सब्जी काटती है, राम ने रावण को बाण से मारा, कविता सविता से अच्छा लिखती है। करण कारक का प्रयोग इनमें से नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर है डी, कविता सविता से अच्छा लिखती है। 14 नंबर है, अरे, हे, अजीब विभक्ति कौन सा कारक की है? संबंध, संबोधन, अपादान, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है संबोधन। अरे, हे, अजी ये विभक्ति संबोधन कारक की है। 15 नंबर, इनमें से कौन सा वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ? अरे क्या कर रही हो, अरे मोहन इधर आना, यह मेरा घर है, अजी सुनते हो। तो इसमें सही उत्तर हो यह मेरा घर है, इसमें संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ। 16 नंबर, पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म, कर्ता, करण, संबंध। पक्षी उड़ता है, तो इसमें कर्ता कारक है। 17 नंबर, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रिया के 2 लड़के हैं, संप्रदान कारक, परीक्षा अप्रैल माह में होगी, अधिकरण कारक, पूजा फल खाती है, कर्म कारक, तोता उड़ता है, कर्ता कारक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिया के 2 लड़के हैं, संप्रदान कारक, ये सही सुमेलित नहीं है।
18 नंबर, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ शब्द में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरा, कर्म, कर्ता, करण, अपादान, तो अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है, 18 का डी। 19 नंबर, मैं पेन से लिखता हूँ, इस वाक्य में पेन में कौन सा कारक है? करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। मैं पेन से लिखता हूँ तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करण कारक। 20 नंबर है, इनमें से अपादान कारक किस वाक्य में है? मैं आपसे डरता हूँ, मोहन ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने साधु को भोजन कराया, मैं पेन से लिखता हूँ। मैं आपसे डरता हूँ, ये विकल्प सही है, इसमें अपादान कारक है। 21 नंबर, साहब ने चपरासी को बुलाया, इस वाक्य में चपरासी में कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, संबंध, करण। साहब ने चपरासी को बुलाया, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक है। 22 नंबर, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीय। तो अपादान कारक में विभक्ति होगी पंचमी, ये विकल्प सही है। 23 नंबर, सीता राधा से सुंदर है, इस वाक्य में राधा में कारक बताइए। करण, अपादान, कर्ता, संप्रदान। सीता राधा से सुंदर है, यहाँ पर अपादान कारक होगा। 24 नंबर, सीता को पुस्तक दी, इस वाक्य में सीता को का प्रयोग किस कारक में हुआ? सीता को पुस्तक दी, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। 25 नंबर, आपका पत्र प्राप्त हुआ, इस वाक्य में आपका में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, संप्रदान, संबंध। आपका पत्र प्राप्त हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंध कारक। 26 नंबर, लड़का पत्थर फेंकता है में कौन सा कारक है? कर्ण, कर्ता, कर्म, संबंध। लड़का पत्थर फेंकता है, तो इसमें कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, अपादान, कर्म। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी जो परीक्षा होनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28 नंबर है, वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया में कौन सा कारक है? कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान। वीरों ने देश के लिए बलिदान दिया, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। 29 नंबर, निम्नांकित में से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को, से, में, के द्वारा। तो अपादान कारक की विभक्ति है से, अलगाव के लिए जो है अपादान कारक होता है। 30 नंबर, गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? करण, कर्ता, अधिकरण, संप्रदान। गरीबों के लिए धन इकट्ठा करो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 30 का डी, संप्रदान कारक। 31 नंबर, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, कारक, अपादान। अतिथि के लिए चाय लाओ, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। 32 नंबर, किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? अपादान, कर्ता, करण, संप्रदान। किस कारक में विभक्ति से का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा करण। 33 नंबर, कंजिका ने तूलिका से चित्र बनाया, इस वाक्य में कौन से दो कारक हैं? करण, कर्म, संबोधन, संप्रदान। कर्ता, करण, अपादान, अधिकरण। कंजिका ने तूलिका से चित्र बनाया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता और करण है इसमें। कंजिका ने, कर्ता ने, तूलिका से, करण से। 34, कामिनी घर से भाग गई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान। घर से भाग गई यानी घर से अलग हो गई, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। 35, पलंग पर मेहमान बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। पलंग पर मेहमान बैठे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। ये थे कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।